हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल के डिफरेंट टाइप्स आपको बताए थे। सिंपल यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको आपने सेंटर्ड यूनिट सेल भी पढ़ा है। फिर हमने यूनिट सेल के पैरामीटर भी आपको बताए थे, और पैरामीटर अगर हम किसी यूनिट सेल के चेंज करते हैं तो हमारे पास 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में आपको 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम बताए थे। वो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से थे हमारे पास? एक ट्रिक से याद कराया था हमने आपको, सी, टी, ओम, हार्ट। ठीक है, इस ट्रिक से हमने ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको याद कराए थे। सी का मतलब हो गया क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, एम मीन्स मोनोक्लिनिक, एच मीन्स हेक्सागोनल, आर मीन्स रोम्बोहेड्रल एंड टी मीन्स ट्राइक्लिनिक। तो प्यारे बच्चों, ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास थे। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक, ठीक है ना, इसकी जो यूनिट सेल होंगी हमारे पास, वो 3 तरह की यूनिट सेल होंगी बेटे। पहली है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरी होगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको आप FCC भी लिखते हैं, और तीसरी है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BC एंड C, BCC बोलते हैं इसको। ऊपर वाली को बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो प्यारे बच्चों, हमारी इस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की 3 तरह की यूनिट सेल हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या है कि ऐसी क्यूबिक यूनिट सेल जहां पर एटम कहां पर होंगे? केवल कॉर्नर पे होंगे। सिंपल का मतलब एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, केवल कॉर्नर पे जो है मौजूद होंगे ऐसे। ठीक है, एक तरह तो ये हो गए हमारे पास। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप क्यूबिक यूनिट सेल बनाइए, ठीक है, और यहाँ पर एटम कहाँ कहाँ होंगे? फेस के सेंटर पे भी होंगे और कॉर्नर पे भी होंगे। ठीक है, अब देखिए, इस फेस का सेंटर ये है, 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 और पीछे वाले फेस का सेंटर ये है। ठीक है ना, तो हमारे पास इस तरह से ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जहाँ पर एटम जो है कॉर्नर पे भी होंगे और यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में भी होंगे। तो दिस इज FCC, दिस इज BCC एंड दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास इस क्यूबिक यूनिट सेल की ये 3 तरह की यूनिट सेल होंगी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ आगे हमारे पास है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल की हमारे पास होंगी 2। टेट्रागोनल में सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल, ठीक है। अब जो टेट्रागोनल यूनिट सेल होगी उसमें एटम कहाँ होंगे? केवल कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है ना, सिंपल टेट्रागोनल यूनिट कहलाएगी। दूसरी है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल। इसमें टेट्रागोनल यूनिट सेल के अंदर एटम जो है कॉर्नर पे भी होंगे, साथ में बॉडी के सेंटर पे भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो इसकी तो हमारे कितने हो गए? 3 यूनिट सेल।
और ये हमारे पास कितने हो गए, 2 यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक के 4 होते हैं। 4 कौन कौन से, पहला सिंपल ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, तीसरा बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, और चौथा एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। तो यहाँ हमारे पास ये कितने तरह के हो गए हैं, 4 तरह के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के हमारे पास 2 होते हैं। पहला सिंपल मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, और दूसरा है एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिंपल मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होगा कि इस यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ होंगे, केवल कॉर्नर पे होंगे। लेकिन एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में एटम कहाँ होंगे, कॉर्नर पे भी होंगे, साथ में 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर पे भी होंगे। इस प्रकार यहाँ हमारे पास टोटल कितने हैं, 2। आगे हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक का एक एक तरह का यूनिट सेल होता है, और वो एक कौन सा है, सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल, सिंपल रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, सिंपल ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो अगर मैं इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग में टोटल यूनिट सेल देखता हूँ, तो हमारे पास पहले के 3, फिर नेक्स्ट 2, 4, 2, 1, 1, 1, यानी हमारे पास क्यूबिक के कितने हुए, 3, और टेट्रागोनल के कितने हुए, 2, ऑर्थोरोम्बिक के कितने हुए, 4, मोनोक्लिनिक के कितने हुए, 2, हेक्सागोनल 1, रोम्बोहेड्रल 1, ट्राइक्लिनिक 1। तो हमारे पास कितने सिस्टम बनते हैं टोटल अगर मैं करता हूँ 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 12, 13, 14। तो ये 14 तरह की हमारे पास ये लेटिस बनती हैं। ठीक है ना। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग में हमारे पास 14 तरह की जो है ये लेटिस बनती हैं। इन लेटिसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रेवियस लेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेवियस लेटिस कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज ब्रेवियस लेटिस, दी 14 lattice corresponding to 7 crystal system, 7 crystal system are called Bravais lattice। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस लेक्चर के अंदर हमने आपको ब्रेवियस लेटिस बताया। ब्रेवियस लेटिस क्या है, इन 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग हमें हमारे पास टोटल जो लेटिसेस बनी हैं, इस तरह की ये लेटिसेस बनी हैं, वो कितनी हैं, 14 हैं। क्यूबिक की 3 हैं, टेट्रागोनल की 2 हैं, ऑर्थोरोम्बिक की 4 हैं, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। इस प्रकार सारी की सारी जो हमारे पास ये यूनिट सेल बनी हैं, लेटिसेस बनी हैं, वो कितनी हैं, 14। तो इन 14 लेटिसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रेवियस लेटिस कहते हैं। ठीक है।